दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा। लखनऊ में रविवार को स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि है और उनके जीवन को देखना और समझना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने आगे कहा कि जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो रहा था, तब छोटे मोटे समाजों ने एकजुट होकर इनकलाब का नारा बुलंद किया और उसी एकता के बल पर देश आजाद हुआ। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन चुका है और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत आंख मिलाकर पूरी दुनिया से बात करने की स्थिति में है। अनिल जी ने आगे कहा कि जब तक सनातन का झंडा हिंदुस्तान में लहराता रहेगा, तब तक पटवा समाज को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया और समाज के लोगों ने स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे सनातन की जो परंपराएं हैं और देश की जो संस्कृति है, उसको समृद्ध करने में पटवा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे देश आज़ाद हुआ, आज आप देख रहे हैं कि जो समाज के पटवा समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन लोगों ने जंगे आज़ादी लड़ा, उन लोगों को नमन करने का ये कार्यक्रम पटवा समाज ने आज बुलाया है। तो ये कार्यक्रम इस बात को प्रमाणित करता है कि समाज का कितना बड़ा योगदान देश के लिए है। लेकिन आज़ादी के बाद से ही समाज को पूरी तरीके से उपेक्षित करने का काम उस समय उस ज़माने में लोगों ने किया। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का कालखंड है और निश्चित तौर पर ऐसे जो छोटे छोटे वर्ग हैं, छोटे छोटे समाज हैं, उनके जो महापुरुष हैं, उनको चाहे सम्मान देने का सवाल हो, चाहे छोटे वर्गों को ऊपर उठाने का सवाल हो, आज मोदी जी के कालखंड में ये काम हो रहा है। मैं पटवा समाज के संगठन का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इतने ख़राब मौसम में, आप देख रहे हैं कितनी ठंड है, उसके बावजूद भी लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, रविंद्रालय आप सब लोग जानते हैं कि एक बड़ा सभागार है, वहाँ पर आप सब लोगों संगठन के लोग भी आए और आम लोग भी, समाज के लोग आए। मैं समाज का बहुत आभारी भी हूँ, उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी आने वाले मैं पूरी पैरवी करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सिर्फ पंचायत चुनाव में ही नहीं, सिर्फ विधानसभा के चुनाव में भी नहीं, बल्कि जो हमारी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, या आगे आने वाले समय में जो हमारी सरकार बने, या मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है, तो निश्चित तौर पर समाज को कहीं न कहीं सरकार में भी हिस्सेदार बनाना चाहिए, समाज को भागीदारी देनी चाहिए। मंत्री जी, हाई कोर्ट ने क्या जमानत देकर सही काम किया है, गलत? और दूसरा, सुप्रीम, देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के अंदर गलत परिपाटी नहीं पड़नी चाहिए और कोई गलत परंपरा की भी शुरुआत नहीं होनी चाहिए। जिन लोग ने भी माननीय न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी की है, मैं समझता हूं कि ये भी उचित नहीं है। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पहुंच गया है, तो बीच में अगर हम जैसे लोग कोई ज्ञान देंगे तो ये गलत परिपाटी का एक उदाहरण बनेगा, एक नज़ीर बनेगा। इसलिए हम सब लोगों को बहुत धैर्य से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक हम लोगों को चुप रहना चाहिए और कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का न तो देश के संविधान पर भरोसा है, विश्वास है, न लोकतांत्रिक प्रतिष्ठानों पर कोई भरोसा है। हमारी जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, वैसे ही भारत का चुनाव आयोग भी एक हमारी लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान है। अभी कितना गाली दे रहे हैं चुनाव आयोग को, तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इनके जहां स्वार्थ की बात आएगी
वहाँ ये उसका स्वागत करते हैं। जहाँ इनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो चाहे सामने भारत का संविधान हो, चाहे भारत की न्यायपालिका हो, चाहे भारत का चुनाव आयोग है, उसको कटघरे में खड़ा करने में जरा भी इनको देरी नहीं मंत्री लगती। जी बात है, ये गलत बात है और जो वहाँ हो रहा है ये बहुत ख़राब किया जा रहा है। देश में इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और पश्चिम बंगाल की सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो हरकत वहाँ की जा रही है उसको पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को चाहिए कि तुरंत उसको रोक लगावे, तुरंत रोक लगाए। अगर इस तरह की कोई हरकत उत्तर प्रदेश में करेगा तो 1 मिनट की देरी किए बगैर हमारी सरकार उसको ऐसे काम को होने नहीं देगी। जी, आज पटवा समाज का महासम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पटवा समाज के इस भव्य कार्यक्रम में मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पहले पटवा जाति के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये पटवा समाज वो जाति है कि आप पूरे भारत में कहीं भी देखते हैं श्रृंगार का जो भी वस्तु मिलता है, जो भी चीज़ मिलता है वो पटवा समाज के द्वारा ही होती है। चाहे वो शादी का सामान हो, चाहे वो सिंदूर का सामान हो, चाहे सुहाग का सामान हो, ये सारा चीज़ ये पटवा समाज ही उसको खुद बनाता है और उसको क्रय विक्रय दोनों करता है। दूसरी चीज़, आज के कार्यक्रम की मुख्य बात यह है कि आज मध्य प्रदेश सरकार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, उनके आज पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोगों ने पटवा समाज सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा हुआ है। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम रखने का एक और उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में हमारी राजनीतिक भागीदारी लगभग शून्य है। उस राजनीतिक भागीदारी को भरने के लिए 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय हमारे अभिभावक अनिल राजभर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग 2027 का चुनाव विधानसभा लड़ेंगे। इस अधिवेशन में पूरे भारतवर्ष के लोग आए हैं और पूरे भारतवर्ष के लोग जो हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारा लगभग ये टारगेट है कि 2027 तक लगभग हर महीने किसी न किसी ज़िले में कोई न कोई कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे और अपने लोगों को जागृत करते रहेंगे। पटवा समाज का जो संख्या है लगभग हर ज़िले में है और लगभग वाराणसी में, गोरखपुर में, प्रमुखतः पीलीभीत में, सकरलिया में, चंदौली में, इन जगहों पे हमारे पटवा समाज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ भी संख्या ज़्यादा रहेगी भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है वहाँ से जहाँ टिकट हमें देगी वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। पटवा राष्ट्रीय महामंत्री मेरे प्रिय छोटे भाई अनिल पटवा, मुबारकपुर अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई आदरणीय अजय कुमार दीवान जी हमारे प्रिय मित्र हैं, आपके साथ चैनल पे खड़े हैं। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए खबर दृष्टिकोण। धन्यवाद।